हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 विच इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। उसका एक्सरसाइज सेट हम सॉल्व करेंगे आज 3.4। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2.2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। इन सबको हमको एक सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इसको पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हम इस टाइप से यहाँ लिखते हैं 0, ये 1, ये 2, यहाँ -1, यहाँ -2। तब तक के लिए हमने ये बनाया। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर लाइन किन के बीच में ये रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो हम सबसे स्टार्टिंग में 2/3 लिखते हैं। अब जो है ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज बिग एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉल। तो हमको ये पता, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को 2 से, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.6 टाइम में आएगा ये। तो हमको ये इतना पूरा करने की जरूरत नहीं। जैसे ही पॉइंट लगा, मतलब 0 पॉइंट में आएगा आंसर, तो क्या होगा ये, किसके किसके बीच में आएगा? ये 0 to 1 के बीच में आएगा। ठीक, नेक्स्ट -5/4, -5/4 है ये। तो अब इसको हमको अगर डिवाइड करेंगे 4 को 5 से, कितना आएगा 1 टाइम में? रिमाइंडर 1, तो इसको हम इससे लिख सकते हैं -1 1/4। तो ये किसके किसके बीच में आएगा? -1 to -2 के बीच में। ठीक, और 1 1/2 तो पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये तो किसके बीच में आएगा? ये 1 to 2 के बीच में आएगा। ठीक, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2/3 को पहले अगर रिप्रेजेंट किया हमने, तो 2/3 के लिए ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक, तो नीचे कितना है डिनोमिनेटर में? 3, तो हमको 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 1 2 3। ठीक, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और सेकंड वाला जो हुआ, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, तो ये जो सेकंड वाला हमारा है, ये क्या होगा? 2/3। ठीक, नेक्स्ट -5/4 को क्या लिख सकते हैं? -1 1/4। तो -1 और 2 -2 के बीच में आएगा, और 1/4 है तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 3 लाइन खींचेंगे। ठीक, 3 लाइन हमने ड्रॉ किया, और 1/4 है, इसलिए फर्स्ट नंबर वाला जो हमारा होगा वो होगा क्या? -1 1/4। नेक्स्ट 1 1/2 है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, और 1 अपॉन में 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, और फर्स्ट में ही है, तो वो न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, इसलिए ये वाला जो हमारा लाइन होगा वो क्या होगा? 1 1/2। इस टाइप से हम इजीली इसको नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन 1 -1/2 एंड 1/4। हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं इसके बीच में। तो हमने ये पढ़ा था फर्स्ट तरीका, a+b/2। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शनल वाला आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या करेंगे कि अगर -1/2, इसको हम डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं? एलसीएम लेके। तो 2 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 टाइम और 4 आता है 2 टाइम में, फिर 2 1 एंड 1, तो एलसीएम कितना होगा? 2 × 2 = 4। तो कितना आ रहा है? 4। तो हम क्या करेंगे, ये तो 4 है ही। ठीक, हम फर्स्ट नंबर को 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितना आएगा? 2 2 1 2 -2/4। अब ये देखिए, -2/4 और 1/4 के बीच में कितना रेशनल नंबर आ रहा है? तो एक तो आएगा -1/4 एंड 0, और फिर 1/4 आ जाएगा। तो हमको बस 2 ही रेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे? -2/4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? -4/8, और इसको 1/4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? ये 2/8। अब 2/8 और -4 बाई, सॉरी,
-4/8 और 2/8 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? -3/8 में इसको दूसरे नंबर से लिखते हैं, -3/8, -2/8, -1/8 एंड 0 एंड 1/8। अब देखिए इसमें इतने सारे रेशनल नंबर हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें से हमें ओनली कितना चाहिए होगा? 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर हमको बस चाहिए। इसमें इतने सारे रेशनल नंबर मिल सकते हैं हमको बीच में, तो ओनली 3 चाहिए हमको। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर -3/8, -2/8, -1/8 are the required 3 rational number. 3 rational number between -1/2 and 1/4। हमने एक और मेथड देखा था a+b/2 वाला, तो +b/2 वाला मेथड अगर हम अप्लाई करें, ठीक, तो क्या क्या नंबर था? -1/2 एंड 1/4 था नंबर। तो हम क्या करेंगे? -1/2 प्लस 1/4/2, ये फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक। तो क्या होगा ये? इसको पहले एलसीएम लिया था तो हमारा क्या आया था? 4 आया था। 2 के टेबल में 4 टू टाइम आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 के टेबल में 1 टाइम, तो कितना आएगा? -2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो -1/8, ठीक। अब फिर से -1/8 प्लस 1/4/2, तो कितना आएगा ये? इसमें एलसीएम आएगा 8, 8 की टेबल में 8 आएगा 1 टाइम, प्लस 4 की टेबल में 8 आएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे नीचे 2, कितना आएगा? -1 प्लस 2, 8 2 जा 16, तो कितना आएगा ये? प्लस माइनस माइनस 1/16, ठीक। और फिर 1/16, 1/16 प्लस 1/4, 1/4/2, तो कितना? ये सेकंड वाला रेशनल नंबर, ये थर्ड रेशनल नंबर के लिए, तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 16, 16 की टेबल में 1 टाइम 16 और 4 की टेबल में 4 टाइम 16/2, तो कितना आएगा? 1 प्लस 4/16 इंटू 2, तो कितना आएगा ये? 5/32। ये इस टाइप से अगर हमको एवरेज वाला करना पड़ेगा तो इस टाइप से हमको पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो वो दूसरा मेथड ज़्यादा बेटर है कि जल्दी-जल्दी आपको रेशनल नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। तो पहले आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे और फिर उसमें देखेंगे 3 रेशनल नंबर मिल रहा है रिक्वायर्ड नंबर, तो ठीक है। अगर हमको 2 ही रेशनल नंबर चाहिए होता तो हम यहीं से अपना आंसर निकाल लेते, लेकिन हमको 3 चाहिए था, तो उससे ज़्यादा के लिए हम ये कर सकते हैं। और हमको अगर बोलता कि 5 रेशनल नंबर निकालो, तो हम क्या करते? 5 रेशनल नंबर के लिए क्या करते? हम -1/2 और 1/4 था, तो हम क्या करते इसमें? पहले इसका निकालते, तो ये क्या होता? -4/1, क्या आया था? 2 से डिनोमिनेटर को सेम किया तो हमारे पास आया था -1, 2/4 और 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 10 से, तभी भी आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा ये? -20/40 और यहाँ पे 10/40। तो अभी भी हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल सकते हैं। -20 है तो -19/40, -18/40, -17/40, अप टू कितना? 9/40 तक, ठीक है। तो इतने रेशनल नंबर हमको मिल सकते थे, ठीक। तो अगर आपको 10 बोलता तो आप इस टाइप से मल्टीप्लाई, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते और फिर उसमें रेशनल नंबर निकाल सकते थे, ठीक। हमको ओनली 3 बोला था तो हमने ओनली डिनोमिनेटर को सेम किया और 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने आपको 3 तरह से रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बता दिया। एक और हम देखेंगे डेसिमल वाला, ठीक है। हमारे पास वो क्वेश्चन भी है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12।
तो इसका इसका क्या होगा, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो -1/4 प्लस 5/12, तो एलसीएम लिया हमने, कितना आया 4 और 12 का। तो 2 की टेबल में पहले 2 के टेबल से आएगा 2 और 6, 2 की टेबल में 1 टाइम 3 टाइम, फिर 3 की टेबल में 1 टाइम 1 टाइम। तो एलसीएम कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 आया एलसीएम। एलसीएम लिया हमने 12, -1 पहले लिखा, मल्टीप्लाई 4 की टेबल में 12 आएगा 3 टाइम्स, तो लिखा 3 प्लस 5, 5 की 12 की टेबल में 12 कितनी बार 1 टाइम आया, कितना -3 प्लस 5 1 जा 5 बाई 12, तो आया प्लस माइनस माइनस, साइन किसका 5 का, बिकॉज वो बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, 5 में से 3 गया 2/12, 2 की टेबल में 12 1/6, तो कितना आया 1/6 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? टेलर के पास इतने मीटर ऑफ सिल्क का कपड़ा है, उसने एक कुर्ता सिलने के लिए इतने 2 1/4 मीटर सिल्क यूज किया, तो कितने कुर्ता वो बना सकता है टोटल कपड़े से। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक, तो पहले 1 का निकालते हैं यूनिटरी मेथड यूज करके पहले, और उसके बाद बताएंगे कि कितने कुर्ते वो सिल सकता है। तो टोटल सिल्क क्लॉथ टेलर हैव is equal to 15 3/4 means 15 4 जा 60 and plus 3 63/4 meters, और cloth used for one कुर्ता, एक कुर्ता के लिए कितना यूज हुआ था 2 1/4 मीन्स 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 मीटर, इतना एक कुर्ते के लिए। तो कितने कुर्ते बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ कुर्ताज कैन ही मेक, तो कितना कर सकता है वो, डिवाइड कर दीजिए 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। अब डिवीजन वाला रूल हमको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रहता है वो एज इट इज रहता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है डिवीजन के बाद और डिवीजन की जगह पे, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, क्या हो जाता है फ्लिप हो जाता है ये। तो 4 की टेबल में 4 आता है, सॉरी ये 9 है ना, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9 एंड 9 7 जा 63, तो टोटल कितना आया 7। तो देयरफॉर 7 कुर्तास कैन बी मेड, मतलब 7 कुर्ता बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। हमको पता है दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमको इसमें ओनली 3 बताना है। ठीक, तो वो देखते हैं हम 3.1415 एंड 3.1416। अब हमको क्या कर सकते हैं, लास्ट में 0 भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगा दिए, और उसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद हमारे पास नंबर क्या आ सकता है 3.14151, 3.14152, 3.14153, हो गए 3 नंबर्स। तो ये जो हमारे हैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हैं। हमको 3 ही निकालने थे, इनफाइनाइट बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, अगर 0 लगा दे तो इसके बीच में हम 10 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, और अगर आगे बढ़ाएं तो और भी निकल सकते हैं। ठीक है, डबल 0 लगाते तो 100 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स।
हमको बताना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में दूसरे और क्या तरीके हैं जिससे हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको तीनों तरीके बताए, एक तो a प्लस बी वाला, a प्लस बी बाई टू, एक डिनोमिनेटर को सेम करने वाला, सेम डिनोमिनेटर्स, है ना, और एक अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा डेसिमल वाला, डेसिमल। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखने का तरीका देख लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न जो होता है उसमें आंसर्स जो होते हैं उनका स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो हमको स्टेप वाइज लिखना आना चाहिए। ठीक, तो हम देखिए ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टेकिंग एवरेज a प्लस बी बाई टू, जैसे रेशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू निकालना हो तो क्या करेंगे, वन प्लस टू बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू, फिर वन प्लस थ्री बाई टू करेंगे तो कितना आएगा, फाइव बाई फोर। तो इससे ही हम एवरेज निकाल निकाल के उसका बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू में देखा था डिनोमिनेटर को कॉमन करके, तो मैंने आपको टू रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर भी बताए थे कि मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हो आप। तो किस टाइप से आप उसको ले सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे वन बाई टू, वन माइनस टू बाई फोर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं तो कितना आएगा, माइनस 20 बाई 40 और 10 बाई 40। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हमको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम कॉमन डिनोमिनेटर को कॉमन करके उसके बीच के, हमको पता है नंबर लाइन वाले नंबर हमको पता है, तो हम उससे निकालते जाएंगे, माइनस 19/40 तो माइनस 18/40। इस टाइप से हमको नंबर लाइन के सारे नंबर्स पता है इंटीजर्स, तो उस टाइप से डिनोमिनेटर को कॉमन करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, थर्ड मेथड है बाय डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन वाला हमने फिफ्थ क्वेश्चन में, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा था, लास्ट में जीरो जीरो कर देंगे तो आएगा 1.3141। अब इसमें अगर हमको 20 रेशनल नंबर्स निकालने होते तो क्या करते हम, 1.314100 और 1.314200 कर देते, तो क्या होता, नेक्स्ट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, 1.314101, ठीक है, फिर 1.314102। तो इससे हम, हमारे पास 100 नहीं 200 शायद लगभग में रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप से हम, तीन मेथड है हमारे रेशनल नंबर निकालने की, तो आपको जो इजी पड़े उससे आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो जो स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सोचना रहता है उसका आंसर किस टाइप से आपको देना है। ठीक है, और सीबीएसई में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, जिससे आपकी स्टेप वाइज मार्किंग हो और आपकी मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आपको गेन कर पाओ। ठीक, तो अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स के मंत्रास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज 3.5। ओके, थैंक यू।